उत्तराखंड में आज से चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, तो वहीं मौसम को लेकर के मौसम विभाग ने भी यात्रियों के लिए एक चेतावनी जारी की है। हमारे साथ उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह जी हैं, जिनसे जानेंगे कि चारधाम यात्रा के दौरान किस तरह का मौसम रहने वाला है और आने वाले समय में उत्तराखंड का मौसम किस प्रकार का होगा। सर, आपका स्वागत है एबीपी में। चारधाम यात्रा आज से शुरू हो चुकी है, तो जो यात्री आ रहे हैं उनकी संख्या 22 लाख से ज़्यादा फिलहाल जो अभी रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो हैं। क्या लगता है जो यात्री आ रहे हैं उनको किस प्रकार की एडवाइजरी जारी की गई है और कैसा मौसम इस दौरान रहने वाला है अगले 2-4 दिन में? बिल्कुल, अभी उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं। आज आपकी 10 तारीख है, 10, 11, 12 ये 3 दिन जो है खासकर जो एक्टिविटी है थोड़ी रहेगी स्टेट में। मैं कहूँगा कि अनेक जगह तक में जो है हल्की मध्यम बारिश है और साथ में जो रेन थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो वो सीजन के फीचर्स हैं, इस समय इसी तरह की एक्टिविटी मिलती है जब भी जो है वेदर सिस्टम आते हैं। तो उसमें हमने जो वार्निंग रखी वो थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड ही रखी है। जब वो एक्टिविटी चल रही है कहीं पे थंडरस्टॉर्म, तो थंडरस्टॉर्म आप में देखते हैं कि तेज़ शावर पड़ना या इसी तरह तेज़ हवाएं उस दौरान, या कहीं कहीं पर आप देखें कि ओलावृष्टि है, वो भी चीज़ें, या लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, ऐसी चीज़ें वो देखने को मिलेंगी। और इस समय ये सीज़न उसके लिए फेवरेबल होता ही है। तो इस समय वो एक्टिविटी है, तो जब ये चल रही है एक्टिविटी कहीं पे, उसी के लिए वार्निंग हमने रखी हुई है 10, 11, 12 में। तो उस समय आप थोड़ी देर रुकें, जहाँ पर भी आप पहुँचे हैं आप मूवमेंट करने की कोशिश फिर मत करिए। आप थोड़ा कोशिश करेंगे सेफ जगह में आप रुक जाएं। बस जब ये एक्टिविटी ख़त्म हो जाए तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। सर, जिस तरह से मौसम अभी रहने वाला है, थंडरस्टॉर्म जैसा आपने बताया, तो जो यात्री पैदल यात्रा करते हैं इस दौरान उनको किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि 18,000 से ज़्यादा यात्री एक दिन में सफ़र करेंगे या 20,000 से ज़्यादा यात्री। इस दौरान जो मौसम रहेगा बारिश का या फिर ओलावृष्टि का, तो इस दौरान जो यात्री हैं उनको किस प्रकार की सावधानी बरतनी होगी? बिल्कुल, ये चीज़ तो है। मैंने जैसे बोला कि इस तरह की जब एक्टिविटी का आपको लग रहा है तो थोड़ा आपको कहीं ना कहीं जो सपोर्ट एक लेना पड़ेगा कि चाहे ओलावृष्टि हो रही है तो आप बच पाएँ उससे जो है। इसी तरह जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे तापमान भी जो है काफ़ी कम रहेंगे। जो आपके केदारनाथ जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं, चाहे गंगोत्री यमुनोत्री है या हेमकुंड साहिब है, तो आप देखेंगे वहाँ टेम्परेचर काफ़ी लो रहेंगे। और 12-13 में इस बात की भी संभावना है कि थोड़ी वहाँ बर्फ़बारी भी हो सकती है। तो उस लिहाज से आपको गर्म कपड़े लेके जाएं और जो बारिश है या हेल वगैरह से बचाव के लिए चीज़ें हैं वो आपको करनी चाहिए। जी सर, ये आपके पीछे क्या केदारनाथ या उस तरह का ये सब सारी चीज़ें आप हैं जो ये पीछे लगा है, आप समझाइए थोड़ा सा सर, दिखा दीजिए। आप देखेंगे तो जो है आप अभी रडार में ही, ये रडार सिस्टम है तो उससे ये मॉनिटरिंग हमारी चलती रहती है। तो आप देखेंगे कि ये सब जो अभी ये केदारनाथ जी के पास आसपास ये सेल बना हुआ है, ठीक है। ये इसी तरह ये उत्तरकाशी में सारे सेल्स हैं, तो यहाँ पे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी समय हो रही है ना। तो वही चीज़ें हैं कि जब ऐसी चीज़ है तो थोड़ा आप जो है कहीं सपोर्ट ले करके जो सेफ जगह है वहाँ पे रुकें। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग जो है लगातार देते रहते हैं। जो वार्निंग है या फोरकास्ट है हर 3-3 घंटे में उसको अपडेट भी दे रहे हैं। और 4 से 5 दिन का भी ऑलरेडी जो है जैसे दिया गया है कि किस तरह की एक्टिविटी कौन दिन में मिल सकती है। और जिस दिन पर्टिकुलर डे तो उसमें तो स्पेसिफिक भी जो लोकेशन है कैब के थ्रू भी जो है जो वार्निंग है वो जाती हैं कि कहाँ पर इस समय एक्टिविटी चल रही है। तो वो चीज़ें का ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ में ये कि गार्ड गधेरों के आसपास भी खड़े ना हों, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दूरी पे ऊपर जो है बारिश की एक्टिविटी चल रही है और एकदम पानी उसमें बढ़ सकता है गार्ड गधेरों में, तो उससे दूर रहें। और जब एक्टिविटी थोड़ा सा जो है रुकें, जब एक्टिविटी ख़त्म होती तो आगे बढ़ाया जाए। जी चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आने वाले 2-4 दिन में उत्तराखंड के अंदर मौसम बदलने वाला है। तो जो यात्री इस वक्त केदार धाम या फिर अन्य धामों के लिए यात्रा करने वाले हैं उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो गाढ़ गधेरे बरसाती नाले हैं उनसे दूर रहें। साथ ही अगर बारिश पड़ती है, थंडरस्टॉर्म की स्थिति बनती है तो सफ़र ना करें, किसी जगह शेल्टर लें और वहाँ रुक कर के इंतज़ार करें। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अभी अपनी स्क्रीन पर दिखाया कि किस तरह से लगातार चारधाम यात्रा के आसपास जो मौसम बन रहा है वो काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है। तो 2-4 घंटे की जो भी एक्टिविटी होगी उस दौरान अपने आप को सुरक्षित रखें, तभी यात्रा करें। एक तरह की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा यात्रियों के लिए जारी की गई है, तो इस चेतावनी को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और यात्रा के दौरान इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी बरसाती नाले को छोटा ना समझें, उसको किसी भी तरह से पार करने की कोशिश ना करें अगर उसमें पानी आ रहा है, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है कि कितनी हो सकती है, ये कितनी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए
किसी भी तरह से मौसम के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें और चारधाम यात्रा के दौरान सुरक्षित रहें, तभी यात्रा करें, क्योंकि जिस तरह से यात्रा के दौरान मौसम को लेकर के चेतावनी जारी की गई है वो अपने आप में देखने वाली बात है। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।